दोस्तों एक बार फिर हम आपके सामने ईरान इजराइल के बीच, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी कई और अहम खबरें लेकर हाजिर हो गए। इस वीडियो के जरिए से आपको बताएंगे कि ईरान अब इजराइल के ऊपर हमले की तैयारी कंप्लीट कर चुका है और ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर किस तरीके से और कब और कैसे हमला किया जाएगा, इसको लेकर के एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने अब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अंदर भी सेंध लगा ली है और यह अपने आप में मोसाद खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा फेलियर यहां पर दिखा है। किस तरीके से ईरान ने सेंध लगाई ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ WHO ने गाजा के अंदर इजरायली जेनोसाइड पर एक बड़ा बयान देते हुए इजराइल को चेतावनी जारी की है और पूरी दुनिया को भी यह चेतावनी दी है। क्या कहा है यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ फलस्तीन से कुछ और अपडेट सामने आ रही। लेबनान के अंदर इजरायली सेना की कुछ और हरकतें देखने को मिली है। किस तरीके से एक एक करके तमाम जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप खबर देखिए। इजराइल ने शनिवार की सुबह ईरान पर एक बड़ा हमला करते हुए उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। दशकों पुराने दुश्मन पर एक दूसरे के खिलाफ जंग के मुहाने पर खड़े हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर निर्णायक और दर्दनाक हमले की प्लानिंग कर ली है। यह हमला अमेरिका में आगामी 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले किए जाने के आसार हैं। अब इस मिशन की बात करें तो तेहरान ने इस मिशन को ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 का नाम दिया है। यह ईरान के सैन्य ठिकानों पर हुए हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन चलाया जाएगा। CNN के एक सूत्र के हवाले से जानकारी दी गई है कि ईरान अपने क्षेत्र पर इजराइल के हालिया हमले का निर्णायक और दर्दनाक जवाब देने के लिए पूरी तरीके से मुकम्मल तैयारी कर चुका है। हालांकि ईरानी हमले से बचने के लिए इजराइल के अंदर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इजराइल अपनी तमाम कैबिनेट के अंदर जो सदस्य हैं उनको मीटिंग में शामिल न होने की हिदायत दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने सुरक्षा को लेकर के कानून भी पास किया है। इसमें मीटिंग के लिए केवल मंत्री ही मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, इस मीटिंग को अब बंकरों में करने के लिए तैयारी की गई है, यानी कि किसी भी जमीन के ऊपर बिल्डिंग में कोई भी मीटिंग नेतन्याहू सरकार नहीं करेगी। सारी के सारी मीटिंग बंकरों में की जाएगी, जमीन के अंदर की जाएगी और यहां किसी को भी हथियार रखने की परमिशन भी नहीं दी गई है। यह अपने आप में बहुत बड़ा डर जो ईरान का है वो इजराइल और उसकी सरकार में देखने को मिल रहा है। हालांकि इजराइल ये कह रहा है कि अगर ईरान हमारे ऊपर जवाबी हमला करता है तो हमने जो पहले ईरानी बिल्डिंग्स, ईरानी पॉइंट्स को छोड़े हैं जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, उस पर हम फिर हमला करेंगे अगर हमारे ऊपर रिटेलिएशन होता है तो। साथ ही साथ अमेरिका का भी बयान इस पर सामने आया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान को अब चाहिए कि बातचीत से टेबल पर बैठकर मामले को सुलझाए। अगर वो हमला करेगा तो इजराइल भी पीछे नहीं हटेगा और इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा, यानी कि मामला अब बेहद गंभीर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। ईरान किसी भी मायने में इजराइल को बख्शने के मूड में नहीं है। खामेनेई साहब ऑर्डर दे चुके हैं अपनी सेना को कि आप तैयारी करिए और ईरान इजराइल को जवाबी मतलब जो हमला कर करके सबक सिखाएगा। उसके बाद अब बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान से अपील की गई है कि वो टेबल पर बैठकर बातचीत करे। साथ ही साथ खबर आ रही जर्मनी से। जर्मनी ने भी अब जो है इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के ऊपर बड़ी कार्रवाई करी है। बताया जा रहा है कि इजराइल और जर्मनी ने मिलकर के ईरान के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई यह है कि जर्मनी ने अपने देश के अंदर सभी ईरानी वाणिज्य दूतावासों को बंद करने का आदेश दिया है, यानी कि अब ईरान के जितने भी दूतावास जर्मनी के अंदर हैं वो सब के सब बंद करने होंगे। तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अब जर्मनी खुल करके इजराइल के सपोर्ट में आया है। देखना होगा इस पर क्या होता है। हालांकि तुर्की ने भी कहा है अगर कोई तीसरा देश इजराइल के सपोर्ट में आता है तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है।
हम भी ईरान के साथ मिलकर के अपने भाइयों की जो लेबनान के अंदर है, फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर है, उनकी हिफाजत के लिए मुकाबला करेंगे। अब देखना है कि यह मुकाबला कहां तक पहुंचेगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, इजराइल की सबसे सिक्योर खुफिया एजेंसी मोसाद के अंदर ईरान ने सेंध लगा दी है। स्क्रीन पर खबर देखिए, इजराइल और ईरान दोनों ही युद्ध के क्षेत्र में एक दूसरे को पटकनी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में इजरायली अधिकारियों ने जासूसी करने के संदेह के आधार पर एक इजरायली जोड़े को गिरफ्तार किया है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने हाल ही में इजरायली सेना और मोसाद की खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश करते हुए एक इजरायली जोड़े को पकड़ा है। यह दोनों इजरायली खुफिया ठिकानों पर लगातार नजर बनाए हुए थे और अब तो इजराइल की सरकार यह भी कह रही कि जिस जोड़े को इन्होंने गिरफ्तार किया है वो ईरान के लिए काम करते थे। यानी कि ईरान की पहुंच सिर्फ इजराइल तक नहीं है। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी, जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी माना जाता है, उसके अंदर भी सेंध लगा दी है। अरे अभी तो ये दो पकड़े गए हैं, ना जाने कितने ऐसे लोग थे जो मोसाद एजेंसी में इंटर कर चुके हैं और वहां की खुफिया जानकारी ईरान को पहुंचा रहे हैं। ये अपने आप में इजराइल के लिए बहुत मुश्किल वाली खबर है और इससे कहीं ना कहीं इजराइल की जो ताकत है वो कमजोर पड़ती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही दोस्तों, इजराइल की सेना की एक और हरकत लेबनान और गाजा के अंदर देखने को मिली है। पहले गाजा की बात करते हैं। स्क्रीन पर आप खबर देखिए, इजरायली संसद ने लाखों फलस्तीनियों की जान बचाने और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने वाले यूनाइटेड नेशन के काम करने पर जो रोक लगाई है, इसके गंभीर परिणाम होंगे। डॉक्टर टेड्रोस एडनोम की तरफ से यह बात कही गई है। WHO ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी है कि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो लोगों की मदद करने वाले काम को इजराइल ने रोका है, यह बहुत ही खतरनाक है। इससे लाखों जिंदगियों को नुकसान पहुंच सकता है और इसके लिए इजराइल और अमेरिका को जल्द से जल्द सोचना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं कि इजराइल पहले ह्यूमैनिटेरियन एड रोक रहा था और अब जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसियां काम कर रही हैं फलस्तीन लेबनान के अंदर, उन पर भी पाबंदियां लगा चुका है और उनके ऊपर बाकायदा हमले कर रहा है ताकि वो लोगों की मदद ना कर सके। और इसी के लिए WHO ने जो है कहीं ना कहीं इजराइल को चेतावनी जारी की है। अब इसी कड़ी में एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख लीजिए। फलस्तीन के अंदर सब लोग कहते हैं कि यार फलस्तीन के लोग इजराइल के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों इजराइल से मतलब जो है पंगा ले रहे हैं। तो फलस्तीनियों के ऊपर इजराइल की सेना जुल्म कर रही है। इसका वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए। एक छोटे से मासूम बच्चे को ये लोग पकड़कर गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि बच्चा रोड पर चलते हुए जा रहा था, उसको कार में बैठा कर ले जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वो बच्चा डरा हुआ है। ये हरकतें इजराइल की सेना फलस्तीन के अंदर कर रही है और जब इस तरीके की हरकत करेगी तो सोचिए अगर आपके बच्चे के साथ इस तरीके की चीज हो तो क्या आप इस हरकत करने वाले व्यक्ति को बख्श देंगे? खैर, एक और अपडेट, अब लेबनान की बात करते हैं। लेबनान के अंदर एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए ये वीडियो लेबनान का है, जहां पर साउथ लेबनान के गांव में एक मस्जिद को इजराइल की सेना बम से उड़ा दे रही है। आप देख सकते हैं उसका वीडियो। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों के सामने तो फीकी पड़ रही है, उसका बदला लेने के लिए किस तरीके से अब धार्मिक स्थलों को टारगेट कर चुकी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हरकतें इजराइल की सेना की। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।